रेणुका काले, मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूं ही हमारी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। भाई, पत्र लेखन का सिलसिला चल रहा है इन दिनों, क्योंकि परीक्षाएं करीब हैं और कई तरह के पत्र हमें लिखने होते हैं। बहुत सारे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र पहले ही मैंने इस चैनल पर डाल रखे हैं। अब मैंने रुख किया है ऐसे पत्रों का जो स्कूल कॉलेज से परे, परीक्षाओं से परे, व्यवहारिक जीवन में हमारे बहुत काम के पत्र होते हैं और जिन्हें हम सबको लिखना आना ही चाहिए। क्या पता कब कैसी परिस्थिति आ जाए, किस कार्यालय में, किस दफ्तर में, किस विभाग में हमें पत्र लिखना पड़े। तो भाई, आज एक ऐसी ही समस्या है जो कि बहुत आम हो चली है इन दिनों, और वो समस्या है मोबाइल का चोरी हो जाना। मोबाइल चोरी हो गया है तो क्या करेंगे आप? भाई, थाना प्रभारी को पत्र लिखकर अपनी सूचना देंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि उनका मोबाइल ढूंढ दिया जाए। इसके अलावा मोबाइल के नंबर से जुड़ी हुई बहुत ही अहम चीजें हमारे साथ होती हैं। वो सारा बैंक डिटेल से संलग्न होता है, जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है, जिसकी वजह से कई तरह के डिजिटल खतरे हम पर मंडराने लगते हैं अगर हमारा मोबाइल कहीं खो जाए। और तो क्या किया जाए इन परिस्थितियों में, ये समस्त जानकारी आज आपको मिलने जा रही है इस पत्र के जरिए। तो आइए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे ये पत्र। आप हैं गोपाल दास और आपका एरिया है अनुपम नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। यहाँ का थाना जो है वो आपके एरिया के अंतर्गत आता है। तो आप थाना प्रभारी को पत्र लिखेंगे। सबसे पहले तो मार्जिन, मैं अक्सर बताती हूँ कि मार्जिन वो चीज है जो आपके प्रारूप को, आपके पत्र के फॉर्मेट को संभालने का काम करती है। तो इसका तो बड़ा ध्यान हमें रखना ही है। और फिर उसके बाद एक के नीचे एक चीजें लगाकर आपको लिखनी होती है। आप पहली बार इस कक्षा में आए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी, पहले चले जाइए, पत्र लेखन से संबंधित सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। शुरुआती पत्रों से देखना शुरू करिएगा तो आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगी कैसे लिखना होता है। तो आइए देख लेते हैं। सेवा में थाना प्रभारी, अनुपम नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हो गया वो स्थान, वो थाना जहां आपने अपनी शिकायत दर्ज करानी है। ठीक है, फिर विषय है मोबाइल चोरी की सूचना। इस विषय को लेकर आप पत्र लिख रहे हैं। महोदय, मैं गोपाल दास आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आवासीय कॉलोनी संगम विहार का रहवासी हूं। आप अपना एरिया, अपना पता लिख दीजिए। ठीक है, आज शाम 6 बजे मैं स्थानीय सब्जी मंडी में सब्जी लेने गया था। अचानक एक आदमी मेरा मोबाइल छीनकर भागा। शोर मचाने पर मेरे साथ कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वह भाग निकला या भाग गया। मैंने सिम बंद करवा दी है ताकि डिजिटल दुरुपयोग के सभी संभावित खतरों को टाल सकूं। मैं अपने गुमे हुए मोबाइल के सभी दस्तावेज और विवरण संलग्न कर रहा हूं। भाई, दस्तावेज आपको इसलिए दिखाने होते हैं कि आपका मोबाइल किस कंपनी का है, उसका नंबर क्या है ना। तो वो सारी चीजें, बिल है, ये सब चीजें पुलिस के पास जब पहुंच जाती है तो वो आपके मोबाइल को ट्रैक करके जल्दी से जल्दी ले सकती है। एक यूनिक नंबर होता है ना, वो सारा डिटेल बिल में होती है और नंबर से भी वो पता लगाई जा सकती है। तो इस तरह से पुलिस अपना काम करती है, उनका जो सिस्टम है उसके तहत वो चोर तक पहुंचने की कोशिश करती है। तो वो बता रहे हैं कि दस्तावेज और विवरण जो है मोबाइल का सब संलग्न कर रहा हूं। आपसे सनम्र निवेदन है कि मेरा मोबाइल अतिशीघ्र ढूंढने की कृपा करें। तो देखा आपने, सबसे पहले तो हमने ये जान लिया कि भाई अगर ऐसी सूरत में मोबाइल अगर खुदा ना खास्ता गुम जाए तो सबसे पहले हमें अपनी संबंधित जो सर्विस प्रोवाइडर, हमारा जिस भी कंपनी का सिम है, वहां हमें सबसे पहले सूचित करते हुए मोबाइल का जो नंबर है उससे पहले तो ब्लॉक कर देना है। ये बात की बात है कि फिर हम उसको वापस चालू कराते हैं। कैसे कराते हैं? सिम को ब्लॉक करना होता है। ठीक है, तो ये ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना हो जाए। तो इस तरह से आपने बहुत समझदारी पूर्ण तरीके से अपनी बात लिख दी है, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखा है। कितने तरह के
डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, उनसे हमें सुरक्षित रहना है। ये भी हमारी जागरूकता और हमारी सजगता का परिचायक है ना। तो हम सजग हैं, किसी को ठगने नहीं देंगे भाई। यहाँ तक हमने अपनी बात लिख दी। धन्यवाद। प्रार्थी आप आवेदक हैं, प्रार्थी गोपाल प्रसाद, आप गोपाल प्रसाद हैं, संगम विहार, रायपुर, छत्तीसगढ़, 28 जनवरी 2025। तो ये हिस्सा आप अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए और इसी तरह से लगभग आप अपनी सूचना संबंधित थाना प्रभारी तक पहुंचा दीजिए और आपका मोबाइल ढूंढने में पुलिस आपकी मदद करेगी। तो है ना कितना आसान, ये व्यवहारिक जिंदगी में काम आने वाला पत्र है भाई। तो इसे तो हमें सीख ही लेना चाहिए। परीक्षा में आए ना आए, जीवन में बड़ा काम आएगा ये पत्र। और एक बात बताऊं, परीक्षा में भी आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में किसी और पत्र के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।